मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों के समक्ष। देखिए, सरकार ने एक झटके में 61 ग्रुप को निकाल लिया। 56 और 57 का मामला अटका हुआ है और कहीं ना कहीं 56-57 का जो मामला है वो हो सकता है थोड़ा लंबा चल जाए। लेकिन जो बच्चे 56-57 में, और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसमें बताया था, लगभग जो 25,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरिटोरियस हैं, यूनिक कैंडिडेट है, और वो जो कमीशन है उसने वो निकाल लिए वो कैंडिडेट कि ये मेरिटोरियस कैंडिडेट है। अब मेरिटोरियस कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, क्योंकि 56-57 का तो पेपर क्या हो गया, डिले हो गया है, ऑब्वियस सी बात है। अब आप किस लेवल पे है ये देखिए, मतलब आप कहाँ जाएंगे। ग्रुप डी का रिजल्ट है, मैं बहुत दिन से एक ही बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी का रिजल्ट डिले हो क्यों, पहले सी का कंप्लीट हो, टीजीटी का कंप्लीट हो, पीजीटी का कंप्लीट। अब देख लेना टीजीटी भी लाइन पे आएगा, टीजीटी भी आपका ये जो डेट आएगी वो भी लाइन पे आ जाएगा और टीजीटी का भी रिजल्ट सरकार एक झटके में निकाल देगी, क्योंकि सरकार से बड़ा कुछ होता ही नहीं। अब लोग बोलते हैं कि सरकार अगर जब चाहे, अब देखिए 15 से 20 लॉयर एक टाइम पे जाना, तो वो क्या मनसा दिखा रही है कि हमें अब करना है और एग्जाम होंगे। मैंने पहले बोल दिया था आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, जैसे 30 और 31 दिसंबर को एग्जाम रख दिया गया है। ये ध्यान रख लेना, जो बच्चा अभी भी भ्रम में हो, घर बैठा हो, भ्रम में हो कि नहीं एग्जाम पोस्टपोन होगा और कुछ लोग सीटी की मुहिम चला रहे हैं वो क्वालिफाई करवा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो गैजेट ऑफ हरियाणा, गैजेट में जो जारी कर दिया जाता है उससे थोड़ा सा अलग हटके काम होना बड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए 30 और 31 तारीख को देखिए, 30 को ग्रुप 23 का एग्जाम है, 31 को मॉर्निंग में आपका 22 का है, ग्रुप 22 का है, और इवनिंग में आपका 16 और 47 ग्रुप का है। तो ये ग्रुप के एग्जाम 21 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें जो कैंडिडेट हैं वो 4 गुना भी नहीं है। 21 ऐसे ग्रुप है, 21 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें 4 गुना भी कैंडिडेट नहीं है। पहले हम बात कर रहे थे 9+2 3 की, 9+3 12 ग्रुप की ऐसी बात कर रहे थे जिनमें कैंडिडेट जैसे 4 गुना भी नहीं थे, लेकिन सरकार ने ये निकालने की कोशिश की। अब पता लगा कि 21 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें तो कैंडिडेट है ही नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ग्रुप डी के बारे में खासकर सीएम ने साहब ने ये बोला है कि ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो डिले होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों डिले होगा वो रीजन सुने। क्योंकि ग्रुप डी के जो कैंडिडेट 2018-19 में लगे थे तब से ट्रांसफर जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं हुई, तो वो कैंडिडेट ट्रांसफर पॉलिसी के अकॉर्डिंग या डिपार्टमेंटल जो ट्रांसफर हुए थे जैसे ही वो करेंगे तो वैकेंसी और भी बढ़ के आएंगी। तो लगभग मेरा मानना है 17,000 वैकेंसियां, 17,000 वैकेंसी, 17 से 18,000 वैकेंसी जो 13,500 की हम बात करें ना, ये आएंगी। और मैं हर एक बच्चे से एक ही बात बोलता था बार बार एक वीडियो में कि आप देख लेना 50 से 55, 50 to 55 कट ऑफ आएगी किसकी, ग्रुप डी की। अगर ग्रुप सी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का रिजल्ट डिले हो और टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आ जाए, ये सारी चीजें अगर हो तो ग्रुप डी के जो बच्चे वो सारे एडजस्ट हो जाएंगे। अब मैं एक बहुत अच्छी बात करने जा रहा हूं, आप वीडियो के अंत तक बने रहना। देखिए, जैसे मैं बात करूं फायर ऑपरेटर की, फायर ऑपरेटर में क्या है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है और ये मान के चले 2 गुना भी बच्चे नहीं है वहां पे, क्योंकि उनको क्या चाहिए, हैवी ड्राइविंग का लाइसेंस चाहिए, प्लस में फायर ऑपरेटर का कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं, जस्ट उनको एक एक्सपीरियंस चाहिए। अब देखो, एक्सपीरियंस कहीं भी डिफाइन नहीं होता कि किस तरीके का हो, जस्ट उसके बारे में वो नो हाउ, उसके बारे में वो जाने कि कैसे होता है फायर ऑपरेशन को कैसे हैंडल किया जाता है। अगर कोई बच्चे ने इस तरीके के कोर्स में, एक ही कोर्स होता है, 6 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है, अगर 6 महीने का वो बच्चे ने एनरोल कर लिया है, ध्यान से सुन लेना इस चीज को, आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर एनरोल कर लिया है और एग्जाम आपका हुआ नहीं है, मेंस एग्जाम जो कि इंपॉर्टेंट है, तो मार्च अप्रैल मई तक आप अपना ये जो कोर्स है ये निपटा लें, डेफिनेट सरकार कंसीडर करेगी। क्योंकि आज की ही न्यूज में एक सरकार ने एक स्टेटमेंट दी है कि जिन बच्चों की हायर क्वालिफिकेशन है और कोई कारणवश वो ऐड नहीं कर पाए हैं, हम पोर्टल दोबारा से खोलेंगे और आप अपनी जो हायर क्वालिफिकेशन है वो उसमें ऐड कर दें, पहला पॉइंट। तो इसका मतलब फायर ऑपरेशन जो ऑपरेटर के बच्चे हैं जो अभी कोर्स कर रहे हैं किसका, फायर ऑपरेटर का, जस्ट उन्होंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ज्वाइन किया है, तो कोई बात नहीं है, मार्च अप्रैल मई तक। क्योंकि देखो
मार्च से पहले तो कुछ नहीं होना, आपका एग्जाम जरूर होगा, ये गारंटी है। लेकिन आप ये अंडरटेकिंग दे के दे सकते हैं कि मार्च अप्रैल मई में मैं आप हमारा जो फायर ऑपरेटर का जो कोर्स है, क्योंकि उसमें कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होती, मैं उस कोर्स को जमा करवा दूंगा, तो वो कंसिडरेशन में आएगा। डरे नहीं इस चीज से, क्योंकि आप एक ये माने कि ऑथेंटिक सोर्स की अगर उससे कर रहे हैं ये फायर ऑपरेटर का, तो वो डेफिनेटली वो मान्य होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंसिडरेशन किया जाता है। उसमें कहीं भी डिग्री डिप्लोमा नहीं लिखा हुआ, उसमें जस्ट नो हाउ कि फायर ऑपरेटर का क्या आपने कोई कोर्स कर रखा है, और कोर्स की कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं कर रखी। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो फायर ऑपरेटर के बच्चे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें बहुत सारा डायलेमा है, बच्चे कंफ्यूज हैं कि अगर मैं ये कोर्स अब करूंगा। देखिए जैसे फायर ऑपरेटर का मैंने बताया, ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे चाहिए, तो जिन बच्चों का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो तो पहले बाहर निकाल दिए जाएंगे। फायर ऑपरेटर का अगर आपका कोर्स चला हुआ है तो मे भी आप कंसिडर कर लिए जाओ, 50-50 ये है, लेकिन चांस ज्यादा का भी है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से एक पोर्टल खोलने की बात की है कि जिनकी हायर डिग्री हो चुकी है क्वालिफिकेशन, वो अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर दे। इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए जो बच्चे अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी में ये सारे एग्जाम निपटा दिए जाएंगे, ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम है एक्सेप्ट ग्रुप 56 और 57 सारे निपटा दिए जाएंगे, कोई भूल में ना बैठे। जो लोग आपको बहका रहे हैं सीटी क्वालिफाई करवाएंगे, वो मतलब आपको टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार जो चीज को ठान चुकी है वो उसको करना है। क्योंकि क्वालिफाई करना, फिर से एग्जाम लेना या सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्वालिफाई कर सकती है। अभी देखते हैं वो करेंगे क्या, क्योंकि एग्जाम अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो बच्चे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टाफ नर्स का एग्जाम है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, MPSW का, तो आप है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं HSSC के द्वारा, उनमें आपको क्या कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि कितने किस तरीके से एग्जाम आया है। सब्जेक्ट कंसर्न्ड एरिया जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। सब्जेक्ट कंसर्न से ज्यादा पूछा जाएगा मेंस एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रख लेना। आप कभी कोई भूल में बैठा हो, साइंस के लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके मैं 20 से 40 क्वेश्चन पेपर ऐसे डिस्कस करूंगा जिनमें जितना भी आज तक आया है HSSC में वो मैं कवर कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। साइंस में मैक्सिमम 5 to 7 डेज में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।